हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी में। आज का है हमारा तीसरा वीडियो। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। ये हमारा सिलेबस और यहाँ तक हम खत्म कर चुके हैं। आप अगला टॉपिक है टेबल्स। स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से हम वीडियो डाल रहे हैं। एक के बाद एक आपको देखने हैं, तभी आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेबल्स। ये जितना कुछ भी यहाँ दिख रहा है सर्विस नाउ में, 0 से लेके 100% हर चीज टेबल के अंदर स्टोर है। इसलिए टेबल अगर आपको नहीं पता तो सर्विस नाउ में कुछ नहीं पता। हर एक चीज, चाहे वो डेटा है, कॉन्फ़िगरेशन है, चेंज है, कुछ भी है, हर चीज कहीं ना कहीं जाके अल्टीमेटली टेबल में स्टोर होती है। तो अब हम जो भी काम करेंगे जनरली एक ही टेबल पे करेंगे, जो कि आप लोगों को भी आइडिया लगे। वो है इंसिडेंट टेबल। तो चलिए इंसिडेंट टेबल खोलते हैं। बेसिकली मैं अभी इंसिडेंट एप्लीकेशन खोल रहा हूँ। ये है इंसिडेंट एप्लीकेशन। इसके अंदर ये जो जितने भी लिंक दिए हुए हैं, ये सब कहीं ना कहीं इंसिडेंट टेबल की तरफ जाते हैं। तो चलिए इस इंसिडेंट एप्लीकेशन में इस मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, ओपन पे। जब हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये खुल रहा है। अब ये क्या खुल रहा है? एक टेबल खुल रहा है। तो इस तरह से दिखता है टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेबल के अंदर डेटा है। इस इंसिडेंट टेबल के अंदर यहाँ पे ये डेटा है ऑलरेडी, और इसी डेटा को हम क्या कहेंगे? रिकॉर्ड्स। तो ये वाला इंसिडेंट रिकॉर्ड है, ये है 72 वाला इंसिडेंट रिकॉर्ड। तो इतने सारे रिकॉर्ड हैं। टोटल कितने रिकॉर्ड है इसमें? आप देख सकते हैं 88। और यहाँ पे इस यूआरएल पे नज़र डालिए। servicenow.com के बाद हमेशा आएगा टेबल का नाम। ओके, अब ये टेबल का नाम क्या है? इंसिडेंट। यहाँ पे जो इंसिडेंट लिखा है ये टेबल का नाम है, जो कि डेटाबेस में स्टोर हुआ है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, दिस इज इंसिडेंट्स, सो दिस इज द लेबल। इसको कहेंगे हम लेबल। सारी चीज़ें अभी आगे पता चलेंगी, लेकिन अभी यहाँ पे कैसा दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको अगर इस यूआरएल में पहचानना है तो servicenow.com/ के बाद जो नाम होगा वो होगा टेबल का। अब वो किस तरह दिख रहा है? अंडरस्कोर लिस्ट। तो ये लिस्ट की तरह दिख रहा है। ठीक है, जैसे आपकी एक्सेल होती है उसी तरीके से तो कुछ लग रहा है। ये एक तरह से लिस्ट ही है ये। ठीक है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड हमें दिख रहे हैं। और जब हम इसको किसी एक पे क्लिक करके ओपन करते हैं तो ये एक फॉर्म हो जाता है। तो अब ये हमारे सामने एक फॉर्म हो गया, मतलब एक रिकॉर्ड का सारा डिटेल हमारे सामने खुल गया। तो ये एक फॉर्म है एक रिकॉर्ड का, इसलिए इसको कहेंगे फॉर्म व्यू, क्योंकि हमें ये रिकॉर्ड एक फॉर्म की तरह दिख रहा है। और यहाँ पे ये हमें कहेंगे इसको लिस्ट व्यू। ठीक है, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हम इस फॉर्म व्यू को और इस लिस्ट व्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये तो है इसका डेटा। अब ये टेबल इंसिडेंट कैसा दिखता है? तो हम यहाँ पे जाएंगे। देखिए इंसिडेंट मतलब टेबल की इंफॉर्मेशन भी टेबल के अंदर स्टोर हो रही है। तो उसके लिए कौन सा टेबल है? टेबल्स पे क्लिक किया तो सिस्टम डेफिनेशन के अंदर टेबल्स हैं। ठीक है, आप इसको खोलेंगे तो ये कौन सा टेबल खुल गया? sys db ऑब्जेक्ट। तो इस sys db ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे हैं सारे टेबल जो इस समय इस इंस्टेंस के अंदर हैं। आप देख सकते हैं टोटल 4660 टेबल हैं। तो ये तो आउट ऑफ बॉक्स हैं, बाकी अब लोग आप अपना बनाएंगे तो वो अलग चीज़ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगेन इन टेबल की इंफॉर्मेशन भी देखिए टेबल में ही स्टोर है, और वो लिस्ट व्यू भी है, इसका फॉर्म व्यू भी हम आपको देखेंगे। तो अब हम अपना टेबल खोल लेते हैं जिसका लेबल क्या था? याद कीजिए, इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इंसिडेंट। जैसे आपने एंटर किया तो यहाँ पे 2-3 टेबल खुल गए, लेकिन हमें कौन सा टेबल खोलना है? जिसका डेटाबेस नेम मैंने आपको बताया था, जो ऊपर होता है इसे कहेंगे हम डेटाबेस नेम। स्मॉल आई से इंसिडेंट, राइट? तो यहाँ पे वो कौन सा है? 3-4 इंसिडेंट से रिलेटेड है, लेकिन ये है हमारा स्मॉल आई से इंसिडेंट। इसको ओपन करेंगे अब हम। तो अब इस टेबल की बाकी डिटेल्स आपके सामने खुल जाएंगी। इसका लेबल है इंसिडेंट। देखिए लेबल में कैपिटल आई आ रहा है। इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये केवल देखने के लिए होता है। दूसरा है नेम। नेम मतलब ये जो टेबल के अंदर सेव होगा, मतलब एक्चुअल जो डेटाबेस है उसके अंदर ये क्या नाम है, वही है ये वाला नेम। तो फ्यूचर में हम जो भी स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ करेंगे तो उनके अंदर हमें यही नाम यूज़ करना होगा। तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि आप लेबल यूज़ ना करें। यू हैव टू यूज़ ओनली छोटा आई वाला इंसिडेंट, मतलब जो भी नेम है। इसके बाद आ रहा है एक्सटेंड टेबल।
अगर आपको इनहेरिटेंस का थोड़ा आइडिया है तो एक्सटेंड का मतलब ये इस टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है। मैं आपको समझाता हूँ इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। देखिए हमारे पास 5 टेबल हैं। उन 5 टेबल में अगर सेम तरह की फील्ड यूज होती हैं, मतलब कुछ एक ऐसी फील्ड्स हैं जो हर टेबल में यूज होनी है, तो उनको हर टेबल में ना बनाकर हमने बनाया है एक टेबल में, और हमने उस टेबल को एक्सटेंड करा दिया है उन सारे टेबल में जहाँ पे वो फील्ड्स यूज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे टास्क टेबल, तो टास्क टेबल एक पेरेंट टेबल है जिसके अंदर कई सारी फील्ड्स हैं, और वो फील्ड्स ऐसी हैं जो हर टेबल में कहीं ना कहीं यूज होंगी। अब ये फील्ड्स क्या है? फील्ड्स जो, ये देखिए इंसिडेंट फॉर्म है। ये जितनी भी फील्ड, जितनी भी यहाँ पे आपको ये दिख रही है, नंबर, कॉलर, कैटेगरी, ये सारी फील्ड्स हैं, मतलब कॉलम्स हैं, मतलब इनके अंदर डेटा स्टोर होता है। अब डेटा अलग अलग स्टोर होता है। देखिए यहाँ पे नंबर हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, ये ग्लास है मैग्नीफाइंग, ये कहीं और जा रहा है, ये ड्रॉप डाउन है, ये आपका टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है। अलग अलग तरीके की फील्ड आपको दिख रही हैं, मतलब इनके टाइप्स अलग अलग हैं। तो हर फील्ड अपने आप में एक टाइप रखती है और डेटा स्टोर करती है। तो एक्सटेंड टेबल का मतलब आपको समझ आ चुका होगा मेरे हिसाब से। धीरे धीरे इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है ये जो टेबल है ये किस एप्लीकेशन के अंदर है। ये टेबल है फिलहाल ग्लोबल एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए एप्लीकेशन को यहाँ पे एक कंटेनर समझिए। समझिए जैसे आपको एक काम मिला, एक पूरा प्रोजेक्ट मिला, तो उस प्रोजेक्ट के लिए आपने एक सिंगल कंटेनर बनाया और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, डेटा, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें आपने उस कंटेनर में रख दी। मतलब अब आपको दूर से देख के पता चल जाएगा कि ये जो कंटेनर है ना, ये उस एप्लीकेशन के लिए है या उस प्रोजेक्ट के लिए है। इसी तरह से एक होती है ग्लोबल एप्लीकेशन। ग्लोबल एप्लीकेशन मतलब जब कई सारी चीज़ें एक जगह रहती हैं, मतलब यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट एक साथ भी रह सकते हैं, कई बार ऐसी भी ज़रूरत हमें पड़ जाती है। तो सर्विस नाउ में दो तरह की एप्लीकेशन, एक होती है ग्लोबल एप्लीकेशन और एक होती है स्कोप्ड एप्लीकेशन। स्कोप्ड का मतलब उसका अपना एक स्कोप है और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी भी दूसरी एप्लीकेशन से अलग हैं। अगर हमको उनको यूज़ करना है, अगर हमको उनको एडिट करना है, तो हमें उस एप्लीकेशन की परमिशन चाहिए होगी। तो जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तब हम एक स्कोप्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, अदरवाइज हम लोग ग्लोबल में ही काम करते हैं। अब इस टेबल के अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया डेटा होता है, तो डेटा के लिए ये देखिए ये है वो सारी फील्ड्स, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। आप चाहें तो नया कॉलम बना सकते हैं, आप चाहें तो एग्जिस्टिंग कॉलम को हटा सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो टेबल की इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है? सिस डीबी ऑब्जेक्ट में। जबकि यहाँ देखिए कॉलम की इंफॉर्मेशन कहाँ सेव हो रही है? डिक्शनरी एंट्रीज, मतलब ये भी एक अलग टेबल है जहाँ पे हर फील्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो इस इंसिडेंट के अंदर कितनी फील्ड्स हैं टोटल? 110। और यहाँ पे देखिए इसका लेबल लिखा हुआ है हर फील्ड का, इसका टाइप लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया ना हर इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह की है, तो उसी हिसाब से टाइप है। इसके और एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, ये रेफरेंस क्या होता है यह भी पता चलेगा। इसमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम डालेंगे नहीं डालेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम मेंशन करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई नई फील्ड ऐड करनी है, अभी मैं केवल 1 2 3 4 5 6 कॉलम देख पा रहा हूँ, लेकिन इसमें और कॉलम की अगर हमें डिटेल ऐड करनी है तो हम इस पर क्लिक करेंगे गियर आइकन पे, और ये देखिए ये सारी अवेलेबल फील्ड्स हैं। मतलब इस डिक्शनरी टेबल के अंदर ये सारी फील्ड अवेलेबल हैं, लेकिन हम फिलहाल इतनी ही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इनके टेबल्स भी देख लेता हूँ कि इनका कॉरस्पॉन्डिंग टेबल कौन सा है। यहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट किया इन बटन्स के थ्रू, फिर इससे मैंने ऊपर कर दिया, ओके, फिर मैं क्लिक करूँगा ओके। अब ये रिफ्रेश हो रहा है और अब मैं यहाँ पे टेबल भी देख पाऊँगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि टास्क टेबल की भी फील्ड इसमें दिख रही हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसिडेंट टेबल इज इनहेरिटिंग टास्क टेबल। इसलिए देखिए कुछ टास्क टेबल की फील्ड्स भी हैं, कुछ क्या, अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और शो मैचिंग करेंगे तो टोटल 110 में से 71 यानी 71 फील्ड्स तो टास्क की ही हैं।
देख रहे हैं आप लोग, 71 फील्ड्स ये इनहेरिट कर रहा है टास्क से। बाकी जो बची हुई है इसको यहाँ से हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए कंडीशन को। अब हम देखते हैं इंसिडेंट की, तो इंसिडेंट की कितनी है, शो मैचिंग करेंगे इंसिडेंट के ऊपर तो हमें दिखेगा टोटल 39 फील्ड्स। इंसिडेंट की तो केवल 39 फील्ड हैं, बाकी सारी फील्ड्स ये इनहेरिट कर रहा है। कॉलम्स के बाद दूसरा जो टैब है वो है कंट्रोल का। तो मतलब ये जो टेबल इंसिडेंट है इसके कुछ कंट्रोल्स होंगे जो कि हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है एक्सटेंसिबल। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके इस टेबल को भी कोई एक्सटेंड करे, मतलब इसको पेरेंट टेबल बनाए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये इस एक्सटेंड टेबल के अंदर दिखने लगेगा दूसरे टेबल में। हम देखेंगे आगे जब हम नया टेबल बनाएंगे क्या मतलब होता है, लेकिन हम नहीं चाहते इसको एक्सटेंसिबल करना, जैसा कि आउट ऑफ बॉक्स सेटिंग है। लाइव फीड के अंदर इसको लाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे इसका प्रीफिक्स बोल रहा है, ये प्रीफिक्स है INC। मतलब आप इंसिडेंट के रिकॉर्ड देखिए सारे किससे शुरू हो रहे हैं, INC 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 है ना। तो ये है प्रीफिक्स, मतलब पहले जुड़ने वाला। तो प्रीफिक्स है ये है। स्टार्ट ये कहाँ से हुआ, इतने से, इसके बाद से 1 2 3 स्टार्ट हुआ है। और कितने टोटल डिजिट होंगे इसमें, 7 होंगे। तो ये सारी चीज एक एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल कर सकता है। अगर आप INC की जगह MNC कर दोगे ना तो यहाँ पे MNC दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये सब आपके हाथ में है। क्रिएट एक्सेस कंट्रोल ये क्या होता है, ये हम आगे सीखेंगे। ये होता है सिक्योरिटी के लिए, अभी इसको रहने दीजिए। तीसरा है एप्लीकेशन एक्सेस। मतलब ये जो टेबल इंसिडेंट है ये दूसरी एप्लीकेशन इसको कैसे एक्सेस करेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है एक्सेसिबल फ्रॉम। तो ये कहाँ कहाँ से एक्सेसिबल हो सकता है, ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। ऑल एप्लीकेशन स्कोप्स, मतलब कोई भी एप्लीकेशन जो बनी हुई है, चाहे ग्लोबल में है चाहे आउटसाइड है, मतलब स्कोप्ड है, हर एप्लीकेशन से हमारा इंसिडेंट टेबल एक्सेस हो सकता है। अगर हम ये केवल ये कर देंगे दिस एप्लीकेशन स्कोप ओनली, तो मतलब जो केवल ग्लोबल में बना होगा वही इसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है ना। अब जब हमने लिखा ऑल एप्लीकेशन स्कोप तो मामला थोड़ा गंभीर है। ऑल का मतलब कोई भी कर देगा, तो उसके बाद आपको और चेक्स हैं कि जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या कर सकती हैं। केवल रीड कर सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं, अपडेट कर सकती हैं, डिलीट कर सकती हैं, या अगर कोई बाहर से एक्सेस कर रहा है, मतलब हम कोई इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो वो इसको एक्सेस कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपके हाथ में होते हैं। तो देखिए इसको बड़े सोच समझ के देना पड़ता है। यहाँ पे केवल रीड का दिया है कि मतलब बाहर से कोई चाहे दूसरी एप्लीकेशन वाला यहाँ से डेटा पढ़ सकता है, लेकिन उसको अपडेट नहीं कर सकता। समझदारी का काम किया गया है। अगर यहाँ पे हम डिलीट भी कर देते तो बाहर से कोई डिलीट भी कर सकता था, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो सिक्योरिटी पंगा हो गया ना। तो ये सब चीज़ें आपको बड़ा सोच समझ के करनी पड़ती हैं। तो आज हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी, आप इसको समझिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन होता है उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कल हम इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा एक लिस्ट व्यू क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम समझेंगे फॉर्म व्यू क्या होता है। और उसके बाद इन दोनों को समझने के बाद हम एक नया टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल का फॉर्म व्यू और लिस्ट व्यू हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।